अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर के शो बिलाल जफर शो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको घर से मुतल्लिक एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, यानी घर की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और दो टिप्स बताऊंगा जिनका आपने ख्याल रखना है किसी भी किस्म की लेबर को हायर करने से पहले। ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ अपने पढ़ाई और तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ, और ये वो बातें हैं जो शायद ही आपको कहीं और से सुनने मिले, लेकिन अगर इनको पैसों में तोला जाए तो शायद लाखों की बातें हैं, ये अनमोल बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो पानी की टैंकी बनानी है, ये वाला मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ, यानी घर की कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक, खास तौर पे वो अफराद या खवातीन जिन्होंने आज तक कभी घर नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम इस काम में हाथ डाल रहे हैं, लेकिन उनको किसी चीज का कोई इदराक नहीं है, कोई आइडिया नहीं, बिकॉज ये उनकी लाइन ही नहीं रही, तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है इसमें। तो जनाब, अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो आपने बनाना है वो आपने कंक्रीट का बनाना है, आपने चुनाई का नहीं बनाना। अगर चुनाई का बनाना ही है, आपके पास बहुत ही कम बजट है, तो फिर उसके अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्लस्तर करके चिप्स करवानी है। ठीक है, आपने अपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में चिप्स करवानी है, चिप्स भी जीरो की चिप्स आपने करवानी है। ये किसी भी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के पास जाएंगे, उनके पास जाकर कहिए कि जीरो की चिप्स आपको दे दें, तो वो आपको जीरो की चिप्स दे देंगे। जीरो की चिप्स आपने अंदर ऐसे करवानी है कि जो बेस है, यानी जहां पर फ्लोर और वॉल्स आपस में मिलती हैं, वहां पर आपने एक गोला भी बनाना है ऑल अलोंग द अंडरग्राउंड वाटर टैंक। मतलब चारों साइड्स पर एक ऐसे यूं फर्ज करें, ये फर्श है और ये वॉल है, तो आपने ऐसे एक तिरछा गोला बनाना है, छोटी सी पट्टी नीचे, ताकि वहां पर कोई पानी सीप आउट ना करे। ये मैं आपको बता रहा हूं उस केस में जब आपने अगर चुनाई की टैंकी बनाई होगी, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि इफ यू कैन गो फॉर द कॉन्क्रीट अंडरग्राउंड वाटर टैंक, तो नथिंग लाइक दैट, जो रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है जिसमें सरिये का जाल भी बिछाते हैं। अपने ठेकेदार को बताएंगे, वो आपको सारा समझा देगा कि किस हिसाब से सरिया लगाना है, या इवन स्टील फैब्रिकेटर के पास भी आप जाएंगे तो वो भी आपको कैलकुलेशन करके बता देगा कि इसमें आपके कितना सरिया और कंक्रीट लगेगा। पहली बात। दूसरा, ये अब उसका साइज क्या हो, ये सबसे खास बात है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने मकान किराए पर देना होता है। अपने लिए भी है ही ये पॉइंट खास, मतलब आप इस चीज को हमेशा फॉलो करें, चाहे आपने उस मकान में खुद रहना हो, चाहे किराएदारों को रखना हो, लेकिन अगर आपने मकान किराए पर चढ़ाना है फिर तो मस्ट 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 है। क्योंकि होगा क्या, जब आपकी पानी की टैंकी में पानी खत्म होने लगता है, फर्स्ट ने आप अपने घर में किराएदार रखे हुए हैं, आप खुद वहां पर रहते ही नहीं है, ठीक है, आपने फर्स्ट ने एक डबल स्टोरी घर है वो किराए पर लगाया हुआ है, आपके पानी की टैंकी की अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने का टैंकर आता है, यानी टैंकर की जो कैपेसिटी होती है, वाटर टैंकर्स की आमतौर पे स्टैंडर्ड कैपेसिटी होती है, वो कितनी होती है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अगर आपकी टैंकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक का साइज ऐसा है कि उसमें एक पूरा टैंकर फिट नहीं आता, तो याद रखिए कि आपके जो किराएदार हैं उन्होंने क्योंकि पैसा देकर वो टैंकर मंगवाया होगा, तो वो आपकी टैंकी को पूरा मुंह भर देंगे, मतलब ऊपर तक भर देंगे। अब कोई भी टैंकी हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, उसकी जो वॉल्स होती हैं और जो सीलिंग होती है उसके दरमियान से, उसके जॉइंट से पानी अगर आपने उस लेवल तक भर दिया है तो वो लाजमी सीप आउट करेगा और आपके घर की दीवारों के नीचे की मिट्टी को बिठा देगा, जिसकी वजह से आपके घर की दीवारें बैठ जाएंगी और उनमें क्रैक्स आ जाएंगे, और आपकी घर डी वैल्यू भी होगा, डी शेप भी होगा, और आपको एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक का साइज ऐसा रखना है कि उसमें एक स्टैंडर्ड साइज का या सबसे बड़े साइज का, आप देख लीजिए जो भी वाटर टैंकर होता है आपके इलाके में, जो भी मंगवाए जाते हैं, वो आसानी से समा जाए, बल्कि उससे भी बढ़कर आपकी साइज होना चाहिए। क्योंकि एक चीज ये होती है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक में पानी की मोटर एक खास लेवल से पानी खींचना शुरू करती है। मतलब फर्ज कीजिए कि आखिरी का जो 6 इंच का पानी सबसे नीचे वाला रह जाता है, वो आप मोटर चलाई भी रखेंगे तब भी पानी अंदर रहेगा, लेकिन मोटर आपकी पानी को खींचेगी नहीं। ठीक है, आपकी मोटर पानी खींचेगी उस नीचे के 6 इंच से ऊपर के पानी को। तो जब आपकी टैंकी में इतना कम पानी रह जाएगा कि 6 इंच से तो फिर पानी वाली मोटर पानी ही नहीं खींचेगी। तो आपने ये याद रखना है कि जो भी आपका किराएदार वाटर टैंकर मंगवाएगा वो उस 6 इंच के ऊपर फिलअप होगा। मतलब कि ऑलरेडी आपका जो साइज है वाटर टैंक का, उसमें से 6 इंच नीचे का आप वैसे ही माइनस कर दीजिए, तो और भी छोटा साइज रह जाता है। तो इस वजह से
जो स्टैंडर्ड साइज है आपके इलाके में वाटर टैंकर का, ना सिर्फ उससे बड़ा रखना है बल्कि उसमें इस 6 इंच के फैक्टर को भी मद्देनजर रखते हुए और भी बड़ी टैंकी बनानी है। अब कितनी टैंकी बनाई जाए वो सुन लीजिए। आमतौर पे जो वाटर टैंकर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है लगभग 7,000 लीटर्स के करीब, लेकिन आमतौर पे ये फीट में देखा जाता है। तो नॉर्मली उनकी लेंथ होती है 11 फुट और बेजवी सी शेप के होते हैं, कुछ 4.5 फुट बाय 4.25, समझ लीजिए कि 4.5 फुट चौड़ाई होती है, पीछे से 4.25 ऊंचाई होती है, ऐसे पीछे ओवल होता है और आगे ऐसे सिलेंड्रिकल उनकी शेप होती है। तो लंबाई 11 फुट के करीब होती है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, यानी रफली आप उसका अगर एस्टिमेट करें वॉल्यूम, तो वो इन क्यूबिक फीट, तो वो लगभग 190 से लेके 210 215 तक रेंज करता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वाटर टैंकर। मतलब 215 क्यूबिक फुट या 190 क्यूबिक फुट। तो आपने अपना वाटर टैंकर कम से कम 240 क्यूबिक फुट का रखना है। मतलब आप कोशिश करें कि आपके वाटर टैंकर का साइज हो 8 फुट बाय 6 फुट बाय 5 फुट। मतलब जितना बड़ा होगा उतना अच्छा ही है, क्योंकि अक्सर लाइन से भी पानी आता रहता है। तो आपने वाटर टैंकर डलवाया भी होगा, अगर ऊपर कुछ जगह होगी तो लाइन से पानी आएगा तो वो फिलअप हो जाएगा, तो आपका वाटर टैंकर ज्यादा से ज्यादा भरा रहेगा। इसमें आपने कोशिश करनी है कि जो ज्यादा बड़ी डायमेंशन है वो आप डेप्थ के अलोंग रखें, यानी 8 बाय 6 बाय 5 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप 8 फुट गहराई रखें अपने वाटर टैंकर की, और जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस होती हैं वो 6 और 5 रखें और डेप्थ आप 8 रखें। उससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी आप खींच सकेंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आखिरी का 6 इंच पानी वाली मोटर नहीं खींचती। तो अगर आपने फर्ज करें कि 5 फीट डेप्थ रखी हुई है तो यू आर लेफ्ट विद 4.5 फीट। क्या आप उतना 4.5 फीट में से भी ऊपर का जो है वो आपको कुछ खाली रखना पड़ता है, कम से कम 6 to 8 इंचेस, या जहां पर आपकी वाटर पाइपलाइन है वहां तक ऊपर से भी खाली रहेगा, और नीचे से ये 6 इंच आप यूज नहीं कर सकेंगे। तो मिडिल का जो पोर्शन है, तो समझना अगर आपने 5 फुट डेप्थ का बनाया तो यू विल ओनली बी एबल टू यूज द 4 फुट ऑफ वाटर इन इट। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा पानी आप इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए आपको डेप्थ ज्यादा रखनी है। तो ये बड़ी ही गोल्डन टिप है जिसका लोगों को पता नहीं होता। वो पैसा बचाने के लिए एक तो ईंटों की या चुनाई की टैंकी बना लेते हैं, दूसरे नंबर पर पैसा बनाने के लिए एक छोटी टैंकी बना लेते हैं, क्योंकि जाहिर है जितनी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा उनको माल लगाना पड़ेगा, उतनी ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी, उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा। तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में बाद में बहुत उनको भुगतना पड़ता है, दीवारों में सेम आ जाती है और तरह तरह के मसाइल से डील करना पड़ता है। बाय द वे, अगर आपके घर में कहीं पर सेम हो तो एक बहुत अच्छा केमिकल है जो 80 to 85% केसेस में सक्सेसफुल रहा है। अगर आप वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर गिवन है, ऑर्डर कर सकते हैं। होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान पॉसिबल है। ये दीवार की सेम के लिए केमिकल होता है। तो बहरहाल, अगर आपने घर बनाना है तो अपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक को कोशिश करें कंक्रीट का बनाएं, और उसको आपके इलाके में जो वाटर टैंकर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी से काफी बड़ा रखने की कोशिश करें। ये हो गया एक गोल्डन नुक्ता घर बनाने के हिसाब से। अब मैं आपको लेबर के हिसाब से एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां तक मुमकिन हो, जब तक काम आपके घर में चल रहा है, जैसे लेबर आती है सुबह सुबह 8 बजे और जाती है शाम को 6 या 7 बजे, कोशिश करें कि जितने अरसे आप घर बना रहे हैं वो पूरा का पूरा वक्त या उसमें से जितना पॉसिबल हो वो आप वहां पर दे सकें। अगर ज्यादा आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो कम से कम दिन के शुरू के वक्त 2 दफा, मिडिल में और 1 दफा एंड में जरूर अपनी साइट पर चक्कर लगाएं। क्योंकि होता क्या, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक पेंटर है, ठीक है, मेहनत बचाने के चक्कर में, टाइम बचाने के चक्कर में या कम मेहनत करने के चक्कर में वो ये करते हैं कि पेंट ही गायब कर देते हैं। मतलब आपके घर में पेंट हो रहा है, आपने उनको बाल्टियां लाकर दी हैं पेंट की जितनी चाहिए थी, सडनली आपको पता चलेगा एंड में कि हो गया, एक कोट तो वो कर देगा। अब आपको होगा कि अच्छा अगर बचा हुआ है मटेरियल तो आप एक और कोट कर दो, ठीक है, लेकिन वो कहेगा बस जी मटेरियल ही मुक गया, कुछ रहा ही नहीं, तो फिर क्या करिए। तो फिर उस चक्कर में आप भी सोचेंगे कि अब मैं दोबारा मटेरियल लाऊंगा तो मुझे अलग से पैसे देने पड़ेंगे, और दूसरे बंदे के पास वो मटेरियल था लेकिन जितना भी वो पहली कोट या दूसरे कोट के बाद बच गया था वो या तो वो फ्लश आउट कर देते हैं। ये मैंने लिटरली जानता हूं ऐसे पेंटर्स को जो WC's कमोड्स में बहा देते हैं पेंट को, या अपने साथ ले जाएंगे पेंट को और आपको बताएंगे कि मटेरियल ही खत्म हो गया, इस जैसे मजीद किया नहीं जा सकता। आपको डिस्करेज करेंगे इस चीज से कि आप उनको फोर्स करें कि आप ज्यादा और भी फिनिशिंग अच्छी करो। इसी तरह से अगर
आप किसी के साथ रेट तय करते हैं, क्योंकि आजकल लेबर इस कदर एक्सपेंसिव हुई हुई है कि वो निचोड़ कर रख देते हैं जो भी आपने काम करवाना हो, मतलब मुंह मांगे दाम लेते हैं। अगर आप देते हो तो काम करते हैं, नहीं देते तो वो चलते बनते हैं और फिर दूसरा बंदा अरेंज करना मसला हो जाता है। तो यहां पर आपने एक चीज का बड़ा ध्यान रखना है। ये लोग ये करते हैं कि फर्ज करें आपने किसी से टाइल लगवानी है, ठीक है, आपने उसको दिखा दिए 2 बाथरूम्स, ठीक है, और आपने एक रोज रेट तय कर लिया। उसने कहा कि इन दोनों बाथरूम्स के मैं टाइल फ्लोर और वॉल करने के 10,000 रुपए लूंगा, ठीक है, ओके जी, दोनों के दरमियान बात हो गई। नेक्स्ट डे जब वो आएगा और वो काम शुरू कर देगा, पहले वो ये बात नहीं करेगा, पहले वो काम शुरू कर देगा। फर्स्ट करें एक बाथरूम कर दिया, दूसरे को भी उसने फ्लोर टाइल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो आपसे खर्चा मांगेगा। बीच में वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा खर्चा आपसे पहले ही ऐंठ ले, और बिल आखिर वो ये बात करेगा कि नहीं नहीं, आपने ये तो नहीं कहा था कि 2 बाथरूम होंगे 10,000 में, इतना काम हो तो ये तो मैं 15 में भी नहीं करता जितना काम आप मुझे दिखा रहे हैं। वो गलत फहमी होगी जनाब, क्योंकि वो भी देख चुका होता है कि अब आप फंस चुके हैं उसके साथ, अब आपने उसी से काम करवाना है, अब आपके पास कोई और जरिया या रास्ता नहीं रह गया, अब काम वो शुरू कर चुका हुआ है। क्योंकि आजकल लेबर अरेंज करना भी बहुत मसला होता है, और जिस पर आप एतबार करते हैं कम से कम काम या हुनर के एतबार से, आप उसी को बुलाते हैं। अगर आप हर एक के साथ चांस लेंगे तो फिर काम की क्वालिटी और फिनिश्ड लुक पर भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो वो समझ जाता है कि काम आपने उसी से करवाना है, तो वो अपनी जबान से फिर जाते हैं ये लोग। मतलब शुरू में जो आपके साथ जितना स्कोप ऑफ वर्क के साथ जो रेट तय हुआ है, वो कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो गलत समझा था, नहीं मैं नहीं गलत समझा, आपने ये बोला ही नहीं था, मुंह पर झूठ बोल देगा, मुकर जाएगा। आपको कहेगा कि नहीं ये 2 बाथरूम्स की बात नहीं हुई थी, 1.5 बाथरूम की बात हुई थी, या इस बाथरूम का आपने कहा था कि ये वॉल्स नहीं होगी, ये तो बहुत ज्यादा काम है, इतने में तो मैं कभी भी ना करूं। खैर जो भी है, हो सकता है आपने कहा भी हो, बहरहाल मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है, ये काम मैं 10 की बात हुई थी तो 15 से कम में नहीं करने वाला। और फिर आपको चारों ना चार उसके मुंह मांगी दाम देने ही पड़ते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा अरेंज करना मसला हो जाता है। मिडिल में किसी को छुड़वा कर वो फिर और ज्यादा हैसल, बिकॉज जो नया बंदा आएगा वो बैलेंस 5,000 की कसर से भी बढ़ के कसर आपकी निकाल देगा। मतलब वो कम से कम 7 या 8,000 चार्ज कर देगा उस काम के जो पिछले से आपने छुड़वा के उसको भगा दिया होगा। तो जो भी आप स्कोप ऑफ वर्क तय करें किसी भी लेबरर के साथ या किसी भी स्किल्ड या ट्रेड्समैन के साथ, मेसन हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, आप स्कोप ऑफ वर्क लिख लिया करें। मतलब दोनों के दरमियान जो बात तय हो वो लिख लें। इसी तरह से जैसे जैसे आप पेमेंट्स करते जाते हैं, पेमेंट्स भी डे टू डे आप अपने पास नोट करके रखा करें। ये बड़ी ही बुनियादी सी बातें हैं, लेकिन ये वो बातें जिनसे लोग मार खा जाते हैं इनको छोटा समझ के, लेकिन जब असल में इनसे वास्ता पड़ जाए तब पता चलता है कि इनसे उनको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी टिप्स आपको बहुत पसंद आई होंगी। कैसी लगी आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में, माशाल्लाह जरूर लिखिएगा। ये भी बताइएगा कि वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है, और हमारा कनाडा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं मूव हो रहा हूँ पाकिस्तान से कनाडा इंशाल्लाह फरवरी 2023 में, और वहां पर दिखाऊंगा जी के अर्निंग के क्या क्या मौके हैं, बिजनेस में कितना पैसा है, जॉब्स में कितना पैसा है, क्या दुश्वारी आती है इमिग्रेंट्स को सेटल होने में, हमें क्या स्ट्रगल्स करनी पड़ी, कैसे हमें सक्सेसेस मिली, सक्सेसेस, फेलियर्स, चैलेंजेस, हर चीज आपके साथ खुल कर बयान करूंगा। वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट होगा, और खासतौर पर अगर आप कनाडा का भी इमिग्रेट करने का सोचते हैं तो फिर तो आपके लिए और भी ज्यादा वैल्यूबल कंटेंट होने वाला है। सो डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब हमारा कनाडा, उसका लिंक एंड स्क्रीन में भी दे देता हूं। देखते रहिएगा बिलाल जफर शो। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।